नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वीआईपी पार्टी के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की क्या महागठबंधन में एंट्री अब तय हो गई है। मुकेश सहनी दिल खोलकर मदद कर रहे हैं महागठबंधन की, दिल खोलकर मदद कर रहे हैं आरजेडी की। और सवाल यही है कि क्या मुकेश सहनी एंट्री पास चाहते हैं महागठबंधन का, महागठबंधन में एंट्री चाहते हैं और जाहिर तौर पर चाहते हैं। तो मुकेश सहनी की क्या महागठबंधन में एंट्री होने जा रही है। आधिकारिक तौर पर गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। कुढ़नी में भी उपचुनाव है, मुजफ्फरपुर का इलाका है कुढ़नी, मुजफ्फरपुर से सटा हुआ इलाका है। और कुढ़नी में अनिल सहनी जो आरजेडी के विधायक थे उनकी सदस्यता चली गई है, इसलिए वहां उपचुनाव होना है। अगले महीने तक संभवतः अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो क्या मुकेश सहनी यहाँ भी आरजेडी को या महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। और खबर यह भी है कि अब मुकेश सहनी ने जिस तरह से ऐलान किया है कि वो बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, आरजेडी उम्मीदवारों की मदद करेंगे और जो बीजेपी को हराएगा उसकी वो मदद करेंगे। आखिरी वक्त में उन्होंने फैसला बदला, उम्मीदवार नहीं उतारे। तो इससे आरजेडी के नेता भी गदगद हैं, जेडीयू के नेता भी गदगद हैं। और मुकेश सहनी से आरजेडी और जेडीयू के नेताओं को जाहिर है परहेज नहीं है। मुकेश सहनी भी महागठबंधन में एंट्री का रास्ता तलाशी रहे हैं। तो हो सकता है कुढ़नी, मुजफ्फरपुर से सटा हुआ इलाका जहां मुकेश सहनी का खासा प्रभाव है। याद कीजिए बोचहां में उपचुनाव था, बोचहां भी मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर का इलाका है, मुजफ्फरपुर से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। और वो उपचुनाव मुकेश सहनी तो नहीं जीत पाए, लेकिन बीजेपी को भी जीतने नहीं दिया। उस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए, आरजेडी वहां से वो सीट निकालने में कामयाब रही। और मुकेश सहनी ने अगर चुनाव नहीं लड़ा होता तो आरजेडी के लिए मुश्किल होती। तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए कारगर हो सकते हैं, फायदेमंद साबित हो सकते हैं आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए। खबर यह भी है कि जेडीयू वहां से चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी का अगर सपोर्ट मिला तो पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये चर्चा है कि मुकेश सहनी की महागठबंधन में एंट्री होने जा रही है। पर्दे के पीछे रहकर या पर्दे के सामने रहकर, बाहर से तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, महागठबंधन में नहीं रहते हुए भी महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं मुकेश सहनी। और लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज में कर रहे हैं। हालांकि उनके सपोर्ट का कितना असर होगा ये देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर अगर आरजेडी या महागठबंधन की जीत होती है इन दोनों सीटों पर तो क्रेडिट तो मुकेश सहनी ले ही जाएंगे। तो मुकेश सहनी को लेकर खबर, मुकेश सहनी की महागठबंधन में एंट्री होने जा रही है। हालांकि जब नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता टूटा तो ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी की एंट्री दोबारा एनडीए में होने जा रही है। हो सकती है बीजेपी उनको मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी के तेवर तल्ख हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर और बीजेपी को हराने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, उससे यह साफ है कि फिलहाल तो मुकेश सहनी एनडीए में नहीं जा रहे हैं। बीजेपी से उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है, महागठबंधन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, महागठबंधन की मदद कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि उनका कुनबा मजबूत हो। और खासकर मुकेश सहनी जैसे नेता जो कम से कम फायदा तो दिला ही सकते हैं, मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो अभी आरजेडी और जेडीयू का दुश्मन तो बीजेपी ही है। तो बीजेपी के एक बड़े दुश्मन को क्यों नहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ लाना चाहेंगे। इसीलिए खबर है कि गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के बाद मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में हो सकती है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।